सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु द्रुपेभ्यः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 8 जुलाई को ग्रहों की स्थिति दिखाती है। शनिवार का अवसर, कन्या राशि विशेष तौर पे षष्ठी तिथि है और मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने के योग है और साथ साथ कर्क राशि में बुध बदल रहे हैं अपना स्थान। तो ये ग्रह दिखाते हैं कि आपके लिए विशेष तौर पर ग्रहों की स्थिति ऐसी दिखाई देती है कि एक तरफ से विचारों में कुछ नया परिवर्तन आने के योग बनेंगे, लेकिन बुध है अस्त इस वक्त। थोड़ी मैनेजिंग कैपेसिटी में इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी विचार बड़े अच्छे रहेंगे। विचारों के द्वारा पॉजिटिव चेंजेस आने के योग दिखाई देते हैं और वो विचार आपको लाभ की स्थिति में भी दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। जो दोपहर के बाद चंद्रमा का परिवर्तन है वो आपके लिए शुभ दिखाई देता है। उस चंद्रमा के परिवर्तन से आपके लिए कुछ नए विचारों का उदय होगा और वो आपके नुकसान को भी कम करने के योग बनाएंगे। ऐसे में अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए आप सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ा पानी के अंदर, गंगा जल के अंदर जल लेकर जल लें और उसके अंदर थोड़ा तिल डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का सुबह सुबह अभिषेक करें। शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। शनि को अनुकूल करना इस वक्त बहुत जरूरी है। द्वादशवें भाव में शनि महाराज आपकी राशि में चल रहे हैं और एक द्वादशवां भाव जो है, विशेषतः 12वां भाव जो है वो खर्चे का भाव है। शनि वहां स्वग्रही होकर चल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, क्रूर ग्रह है शनि महाराज और वो स्वग्रही होकर जब वक्री हो जाते हैं तो थोड़े अनिष्टकारी हो जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमने ये आपको उपाय बताया है। इसके उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। तिल डालकर जल में भगवान का अभिषेक करें, कष्ट दूर होंगे। 9 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखाती है कि रविवार का असर, सप्तमी तिथि, उसके उपरांत अष्टमी तिथि का आगमन, कालाष्टमी का शुभ योग। देखिए, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में अष्टमी जो है वो विशेष तौर पर कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, शिव से बहुत बढ़िया संबंध रखती है। क्यों? क्योंकि विशेष तौर पर अष्टमी का संबंध भगवान शिव से, क्योंकि उसी दिन, अष्टमी के दिन ही भगवान शिव की विशेष तौर पे शिवलिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ था। उसी दिन से शिवलिंग के रूप में विशेष तौर पे भगवान का स्वरूप का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले उस दिन, इसलिए अष्टमी तिथि भगवान शिव के लिए प्रशस्त होती है। दूसरी तरफ अष्टमी तिथि दुर्गा जी के लिए भी है, भगवती पार्वती जी के लिए प्रशस्त मानी गई है। तो ऐसे में सुंदर तरीके से भगवान शिव पार्वती का अभिषेक करें, पूजन करें, उनका पंचोपचार पूजन करके बेलपत्र भगवान को अर्पित करें, पुष्प भगवान को अर्पित करें और उनका समस्त प्रकार से आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। सावन का महीना वैसे ही भोलेनाथ को पसंद बहुत होता है, तो ऐसे में उनका पूजन करके समय का लाभ लेने का प्रयास करें। आपके ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है और आपको विशेष तौर पे लाभ की स्थिति बनाने की स्थिति बनेगी, लेकिन बेकार के आप इस बात का ध्यान रखें, कहीं आप जो खर्चे बेकार के ना पालें। शनि महाराज स्वग्रही होकर 12वें भाव में बैठे हुए कुछ जुर्माने करने के योग बना सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। नियम का पालन करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 10 जुलाई को ग्रहों की गणना, सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और उस दिन सावन का पहला सोमवार है। सावन का पहला सोमवार शिव को प्रसन्न करने का सबसे शुभ दिवस माना जाता है और उस दिन भगवान शिव को अनन्य श्रद्धा के साथ पूजन जो करते हैं, उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि होने के योग बनते हैं। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी आपको बताया था, इस सावन के संपूर्ण महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में संपूर्ण सावन के महीने, इस बार सावन का महीना 30 दिन का नहीं 60 दिन का है, तो उसमें रुद्राभिषेक का सुंदर आयोजन किया है। आप भी उस सुंदर कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। जो आसपास हैं, दिल्ली में है, रविवार को हर रोज उस अभिषेक के अंदर शाम को 6 से 8 के बीच में सम्मिलित होकर भगवान का दर्शन कर पूजन का लाभ अवश्य ले सकते हैं। जो लोग दूर हैं वो हमारे आश्रम में प्रतिनिधित्व के रूप में योग्य ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक करने के लिए सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। आपकी मनोरथ सिद्ध होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ग्रहों की गणना के अनुसार से 10 जुलाई का जो दिन है वो विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए अच्छा दिखाई देता है, आपके लिए शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपने खर्चों को थोड़ा बैलेंस करते हुए कार्य करने की जरूरत है और परिवार में शांति बनाए रखने की जरूरत है। परिवार में कुछ रिश्तेदारों के साथ अनबन होने के योग दिखाई देते हैं। मुकदमों में विजय होने के योग तो प्रबल रूप से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी गलत तरफ जाने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। इन समस्त बातों का ध्यान रखते हुए यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। नमस्कार।